जो भी कैप्सूल्स होते हैं उन कैप्सूल्स में अपन जो भी आयोग हैं या कोई भी पॉइंट है उसमें मुख्य मुख्य बातों को मतलब क्विक रिवीजन इसमें अपन करेंगे। तो आज का जो कैप्सूल है वो आरपीएससी है। आरपीएससी की स्थापना के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न तो यही है कि ये भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच आयोग जो लोक सेवा आयोग है उनका रेफरेंस भारतीय संविधान में दिया गया है। भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323। आपको 323 के साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि भारत में 1923 में एक आयोग बना था, ली आयोग का आपने नाम सुना होगा। इस ली आयोग ने ये सिफारिश की थी कि संपूर्ण भारत में एक ऐसी स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो राज्य कार्मिकों की स्वतंत्र और निष्पक्ष नियुक्ति कर सके। 1923 का वो आयोग था, लेकिन उस आयोग में राज्यों के संदर्भ में कोई लोक सेवा आयोग की स्थापना हो या नहीं हो इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था। अब जो वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग होता है उसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में आपको दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह है, आपको ये दोनों को साथ में ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो। और यदि आरपीएससी सहित किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों की जो भी आयु है, कार्यकाल है, वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो होता है। आपको एक पॉइंट ये और ध्यान रखना है कि जो भी आयोग आरपीएससी या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी ये आयोग का अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको किसी भी राजनीतिक द्वेषतावश या किसी अन्य कारण से हटाया नहीं जा सकता है। एक बार इनकी नियुक्ति हो जाती है तो केवल उनको कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अब बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में स्पेसिफिक कि क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 3 तो स्टेट्स का आपको ध्यान रखना है। उस समय की जो 22 स्टेट्स थी राजस्थान में, उन 22 राज्यों में छोटे छोटे जो रियासतें थी उनमें केवल जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जहाँ पे आयोग स्वतंत्र आयोग कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु स्थापित थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत में आयोग लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं था स्वतंत्रता से पूर्व। तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के अलावा कोई चौथा विकल्प यदि आपको दिखे तो वो आपको मार्क करना है। एक मैं आपको और बता दूं कि 20 अगस्त 1949 को जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई थी। बाद में सत्यनारायण राव समिति के अनुशंसा पर इसको अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो अभी मैंने आरपीएससी की साइट जब देखी तो वहाँ पे कुछ और माजरा यहाँ पे था, वो मैं यहाँ पे सेम ऐसे कैसे वहाँ से कॉपी की है। देखिए वर्ष 1923 में ये आरपीएससी की जो ऑफिशियल साइट्स के होम पेज पे मैंने ऐसे कैसे कॉपी किया है इनको, ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मैं आपको दे सकूं। वर्ष 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, किंतु इस कमीशन ने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में कोई विचार नहीं किया। प्रांतीय सरकारें अपनी आवश्यकता अनुसार नियुक्तियां करने एवं राज्य सेवा नियम बनाने हेतु स्वतंत्र थी। राजस्थान राज्य के गठन के समय 22 प्रांत थे। ये देखिए आपको मैं यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ। इन 22 प्रांतों में 3 प्रांत ऐसे थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इसमें लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। रियासतों के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 के अध्यादेश प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया था और अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश
आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है। जिस तिथि की नियुक्ति बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1/3 की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन आया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। अब ये 20 अगस्त और 16 अगस्त वाला जो मैटर है आपके समझ में आ गया होगा। आरपीएससी की ऑफिशियल साइट में 16 अगस्त का कोई रेफरेंस नहीं है, 20 अगस्त का जो है यहाँ पे रेफरेंस है, लेकिन आयोग ने जो इसकी विधिवत स्थापना बताया है वो 22 दिसंबर 1949 को बताया। ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्यनारायण समिति राव समिति की सिफारिश पे आरपीएससी के कार्यालय को अजमेर में स्थानांतरित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी में वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य सहित कुल 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। इसमें अध्यक्षों से संबंधित आपको 4 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी का पहला अध्यक्ष एसके घोष था, और आजकल नया ट्रेंड आरपीएससी ने चालू किया है कि पहले के बजाय दूसरा पूछते हैं, क्योंकि पहला अध्यक्ष तो लगभग सबको याद रहता है। देखिए विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आपने देखा होगा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष के बजाय पिछली कुछ परीक्षा में द्वितीय विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो आपको आरपीएससी के प्रथम 2 जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। पहला अध्यक्ष है एसके घोष और दूसरा आपका एससी त्रिपाठी। ठीक है, एक एमएल कुमावत का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा जो है आरपीएससी का अध्यक्ष हैं जो पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान का आपको याद रखना ही रखना है, संजय कुमार श्रोत्रिय। ठीक है, अब इसके अलावा जो इसके वर्तमान में सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि आरपीएससी में एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य बराबर 8 जो है टोटल मेंबर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है अब वर्तमान में क्या स्थिति है, ये ऐसे कैसे मैंने आरपीएससी की साइड से उठाया है ताकि आपको एक्चुअल ओवरव्यू आरपीएससी का मैं दे सकूं। यहाँ पे आपको देखना है कि वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आपके संजय कुमार श्रोत्रिय हैं। इसमें 2 वर्तमान में जो 1 + 6 बराबर 7 मेंबर्स हैं और 1 सीट अभी वैकेंट है। तो इन 7 में से 2 महिलाएं हैं, एक आपके श्रीमती राजकुमारी गुर्जर हैं और दूसरी श्री एक ही हैं, ये जेंट्स हैं। आपकी ये राजकुमारी गुर्जर हैं वो महिला है एकमात्र, और एक आपकी संगीता आर्य है। 2 महिलाएं हैं, एक राजकुमारी गुर्जर और एक संगीता आर्य। ठीक है, एक मंजू शर्मा। 3 बिल्कुल आपकी। अब जो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य में 3 पुरुष और 3 महिलाएं और एक आपका संजय कुमार श्रोत्रिय जो है वो पुरुष है। इस प्रकार 4 पुरुष और 3 महिलाएं यहाँ पे वर्तमान में हो जाती हैं। तो संजय कुमार श्रोत्रिय आपके अध्यक्ष हैं। राजकुमारी गुर्जर, रामू राम रायका, संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, श्री बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा, और 8वीं सीट मैंने आपको बताई वैकेंट है। और इसका जो सेक्रेटरी है वर्तमान में वो है श्री हरजी लाल अटल। लाल अटल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में आरपीएससी का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वो कौन है, श्री हरजी लाल अटल। इस प्रकार आरपीएससी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, छोटे छोटे कैप्सूल बना लीजिए और परीक्षा के टाइम में बार बार उन्हीं को रिपीट करेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।